बारे में ये तो हम लोग जान ही गए हैं। यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम अंतर बता दीजिए। एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। एनिमल सेल गोल होता है, प्लांट सेल चौकोर होता है। इसका वैक्यूल्स एनिमल वाला छोटा होता है, क्योंकि हम लोगों को कम पानी की ज़रूरत होती है। जो भी पेड़ पौधा बड़ा होता है तो उसके वैक्यूल्स बड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी का पेड़ पौधा में तो वैसे ही पानी की ज़रूरत बेसी चाहिए। हम लोगों में क्या होता है, सिलिया फ्लैजिला ये जो एनिमल सेल में जो भी है, हम ही नहीं, जानवर जितना भी है, तो उसमें सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, और ये प्लास्टिक, इसको लवक बोलता है, जिसी से भोजन वोजन बनता है, अपना संग्रह करता है उसमें को। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे भोजन बनाता है, ये प्लास्टिक का ही भाग है। तो ये हम कल तक ये हम पिछले क्लास में समझे। अब चलते हैं इसके बारे में। अब हम आगे देखेंगे जो कोशिका कितने प्रकार का होता है। कोशिका कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए कोशिका जो है, कोशिका दो प्रकार का होता है। कोशिका दो प्रकार कौन कौन होता है? कोशिका जो है दो प्रकार का होता है। कोशिका दो कौन? एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। कोशिका जो है, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, जो एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये प्रारंभिक कोशिका इसे कहा जाता है। क्या होता है ये? समझिए प्रोकैरियोटिक जिसको हम, यानी जो भी है जीवाणु विषाणु, जिसको हम अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, यानी हम नंगी आंखों से नहीं, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। जो बड़े जीव जंतु होते हैं, यानी जिसको हम आँख से देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं गाय भैंस घोड़ा बकरी जितना भी है, पेड़ पौधा मानव, सबको हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कैसे समझेंगे? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाता है? यूकैरियोटिक समझ, जैसे यू मतलब यू हुआ, जैसे हम लोगों को बोध हो रहा है तो यू से, तो इसीलिए यूकैरियोटिक क्या हुआ, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे जो भी देखेंगे पेड़ पौधा आदमी जितना घोड़ा बकरी है, तो ये सब यूकैरियोटिक में। और जितना भी जीवाणु विषाणु, कोरोना वोरोना वायरस उरस जितना भी होता है, ये सब प्रोकैरियोटिक में आता है। ये जो है ये अविकसित कोशिका होता है। ये अविकसित कोशिका होता है, और ये विकसित कोशिका है। ये जो है ये विकसित कोशिका, क्योंकि इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं इसमें। और यूकैरियोटिक में एक एनिमल होता है, एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। इसके बारे में हम जानकारी पहले दे ही चुके हैं। ये एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या होता है। एनिमल सेल होता है ये गोल होता है, प्लांट सेल चौकोर होता है, इसमें मिला जुला के सब कुछ है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक ये अविकसित होता है। अविकसित कैसे होता है? तो से देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक, ये इसका थोड़ा सा कुछ यंत्र एक आध गो होगा, इसमें ये सिलिया फ्लैजिला, ये हो गया सिलिया, ये पूंछ की समान ये फ्लैजिला, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और यूकैरियोटिक कोशिका तो ये तो जान भी करते हैं, ये एनिमल का हुआ, ये प्लांट का। देखिए इसमें सारा चीज़ है। इसमें जो है ये प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कुछ मतलब नहीं पाया जाता। पाया क्या जाता है? एक देखिए, एक इसमें यूकैरियोटिक में पाया जाएगा आपको एक कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका झिल्ली है। और एक कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति हो गया, झिल्ली हो गया। और एक इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसका उतना दिमाग नहीं रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के बाद इसमें क्या होता है, राइबोसोम रहता है। तो वो राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो देखिए इसमें कोशिका झिल्ली 70S राइबोसोम पाया जाएगा। और इसमें ये कोशिका को मतलब मजबूती प्रदान, भजकने धजकने, ये सूखने से बचाने के लिए, तो भजकने धजकने के लिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो एनिमल में होता है। ये होता है क्या, इसमें सूखने से बचाने के लिए इसमें जीव द्रव भी रहता है। जीव द्रव जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव रहता है जो कोशिका सूखे है। और इसमें RNA पाया जाता है,
प्रोकैरियोटिक में RNA पाया जाता है, जीव द्रव पाया जाता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ये भोजन बनाने में ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जो कोशिका झिल्ली रहता है, कोशिका भित्ति न्यूक्लियस रहता है, और ये 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जीव द्रव रहता है जो सूखने से बचाता है, RNA रहता है, और क्लोरोप्लास्ट रहता है जो भोजन वोजन ये अपना बनाता है। इसके बारे में प्रोकैरियोटिक के बारे में जानेंगे। इसमें सिलिया फ्लैजेला तो रहबे करता है, ये आपका सिलिया फ्लैजेला होगा, इसमें सिलिया फ्लैजेला भी होता है, सिलिया फ्लैजेला भी इसमें रहता है प्रोकैरियोटिक वाला। अब चलते हैं हम यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में तो आप जानबे कि यूकैरियोटिक के बारे में देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको यूकैरियोटिक के बारे में अगर हम जानेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपको यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये राइबोसोम हो जाता है, ATS राइबोसोम पाया जाता है, वेक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, ये अगर प्लांट कोशिका है तो प्लास्टिड उसमें पाया जाता है, गोल्जी बॉडी सबसे माइटोकॉन्ड्रिया तो या न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये हमारा क्या होगा यूकैरियोटिक कोशिका में, ये दोनों में। जैसे एनिमल वाला जो है, एनिमल वाला में सिर्फ प्लास्टिड नहीं रहेगा, बाकी प्लांट वाला में प्लास्टिड रहेगा, बाकी सारा चीज़। इसका वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा, इसका बड़ा। अब क्या होगा, जो समस्या ये बात है, ये तो समझ गए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ये क्वेश्चन कभी कभार जैसे पूछ देता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका को वो कौन सा अंग है जिसका लक्षण थोड़ा प्रोकैरियोटिक वाला आ जाता है। तो उसमें देखेंगे, उसमें देखिए क्यों नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इसकी संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इसमें जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो ये अपना, क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को 24 घंटा काम करना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हम जो सांस लेते हैं वो सांस जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक, वो अपना क्रेब्स चक्र चला के, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसकी वजह से हमें 38 ATP मिला के एक ग्लूकोज बनता है, तो हमें वो एनर्जी प्रदान कर देता है। तो वो उसमें क्या होता है, उसका वर्क पूरा रहता है। और क्या हुआ इसमें, जो इसका जो राइबोसोम है ये ATS बनाता है, ATS राइबोसोम जो है, ATS राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। इसका क्या काम है, ये सबको देता है प्रोटीन, थोड़ा जैसे प्रोटीन बना, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको, सबको थोड़ा थोड़ा दिया। तो ये क्या करता है, जो उतना इसको नहीं मिल पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो 24, इसका सब देखिए, जैसे ये वेक्यूल्स, इसका क्या काम है, पानी एक बार अपना संग्रह करके रखा। सेंट्रोसोम जब विभाजन की जरूरी होगा तो करेगा, लाइसोसोम जब कोशिका को हटाना होगा तब वो अपना करेगा, ये गोल्जी बॉडी का एनर्जी बनाएगा तब ये ट्रांसफर करेगा, न्यूक्लियस अपना तो दिमाग है। इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना 70S अपना एक अलग से नुका के रखता है, 70S राइबोसोम को, जो प्रोटीन बनाता है। तो ये 70S वाला कहता है भाई हम कहाँ से दे पाएंगे प्रोटीन। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहता है, जो तू सबके प्रोटीन नहीं दे, तुम सबके लिए मत बनाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना, मेरे लिए ही राइबोसोम बना। तो ये क्या करता है, तो ठीक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बना देता है अपना प्रोटीन। तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा काम आसान हो जाता है। एक तो ये ATS वाला प्रोटीन बना के जो दिया से देवे किया, और ये अपना भी ये 70S वाला बनवा के माइटोकॉन्ड्रिया का एक हो जाता है। जो यूकैरियोटिक में एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका लक्षण थोड़ा प्रोकैरियोटिक वाला भी हो जाता है। हाँ, एक और कोशिका का अंग है, जैसे ये तो हम लोग को एनिमल वाला में, जैसे, और ये पेड़ पौधा वाला में, पादप वाला में, प्लांट कोशिका में एक होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड तो जानो, प्लास्टिड को लवक कहते हैं, प्लास्टिड इसको लवक कहते हैं। इसके बारे में जानवे कि ये जो 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो उसका भी काम बहुत ज़्यादा रहता है प्लास्टिड का। तो ये भी तो अपने से चोरा नुका के वो 70S राइबोसोम रखता है, जो इसको भी थोड़ा प्रोटीन बना के वो दे, ये अपना काम करते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत काम है। देखिए इसको भोजन बनाना है, भोजन संग्रह करना है, सबको टमाटर, मिर्च, गाजर, आलू सबका रंग यही प्रदान करता है प्लास्टिक ही। तो जिसके वजह से इसमें भी 70S पाया जाता है। यानी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, जो क्वेश्चन क्या हो जाए, वो कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका अंग है, कोशिका का अंग है,
जिसमें प्रोकैरियोटिक का भी लक्षण देखा जाता है। तो वो दो होगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया फिक्स है और ये प्लांट वाला दूसरा ये प्लास्टिड है। ये दो में वो लक्षण प्राप्त होता है।